दर्शक मित्रों, जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। कन्नड़ा नरसंहार की इस श्रेणी के 14वें भाग में आज मैं आपको यह नरसंहार सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनैतिक था उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इतिहास में एक भी पंक्ति भी आधार के बिना नहीं लिखी जा सकती। इतिहास सबूत पर आधारित एक सामाजिक विज्ञान है। अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ किए बिना इसमें कुछ जोड़ने का प्रयास जो करते हैं, इसे बिना एक दिमाग के या एक अशास्त्रीय तरीके से केवल आधा अधूरा इतिहास माना जा सकता है, या जिसे ठंडी दोपहर की गपशप या कहने की बातें माना जाता है। इस घटना के संबंध में प्राप्त हजारों पन्नों की फाइलों में कहीं भी नवाब की प्रत्यक्ष भूमिका या किसी आदेश या हस्तक्षेप की बात नहीं है। फिर भी उसकी गलती थी कि नवाब बीच में पड़े नहीं या अधिकारी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। केवल दीवान, नायब दीवान और पुलिस सुपरिंटेंडेंट जमादार सुलेमान को ही नवाब को बिना सच बताए शासन करते यहां देखा गया है। जब टिलायत अमराभाई मेजर स्कॉट से व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं आते हैं और किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं करते हैं और नोटिस को कागज के रूप में फेंक देते हैं, फिर उन्होंने नवाब से व्यक्तिगत रूप से मिलने की मांग की थी, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और नवाब को उसका संदेशा नहीं पहुंचाया। आज के महिया समुदाय के नेताओं ने भी यह कहा है कि घटना से पहले उनके जूनागढ़ राज्य के साथ अच्छे संबंध रहे थे। यदि कोई समझौता करना जरूरी है तो उसकी जिम्मेवारी अधिकारियों की थी, लेकिन बस अधिकारियों तो मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से बुद्धि का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। हाँ, यह सच है कि जब इस घटना को अंग्रेजों ने बहुत भ्रमित और फटकार लगाई तो दीवान साले हिंदी ने अपने सिर पर जिम्मेदारी स्वीकार की और नवाब का बचाव किया था। जमादार सुलेमान भी सिर काटने का हुक्म उसने दिया था, यह स्वीकार कर लिया था। इस घटना को सांप्रदायिक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना के समय या घटना के बाद कोई भी सांप्रदायिक मुद्दा या दंगा नहीं हुआ था। दोनों समुदाय हिंदू और मुसलमानों के साथ सद्भाव में रहते थे, इसलिए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को राजनैतिक माना जाना चाहिए। इतिहास के प्रोफेसर के रूप में मेरी ये विनम्र राय है।